उसी समय मर जाओगे, फिर दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपको बचा सके। पहला समय। दूसरा कारण, आपकी जिस कारण से मौत लिखी होगी आप उसी कारण से मरोगे। अगर मौत आपकी हार्ट अटैक से लिखी है तो हार्ट अटैक से ही मर जाओगे, एक्सीडेंट से लिखी है तो एक्सीडेंट से ही मर जाओगे, लाइट से लिखी है तो लाइट से ही मर जाओगे ना। बहुत सी माता नहीं कहती हैं कि अपने बेटा को अगर मैं ऐसी जगह ना जान देते तो आज एक्सीडेंट ना हो। तो ये तो सब कहने की बातें होती हैं महाराज। सत्य बात तो ये है कि महाराज जिस कारण से हमारी मौत लिखी होगी हम उसी कारण से मरेंगे। तीसरा होता है स्थान, जिस स्थान पर हमारी मौत लिखी होगी हम उसी स्थान पे मरेंगे। अगर मौत हमारी बाहर लिखी है तो हम बाहर मर जाएंगे। और 5000 साल पहले द्वापर युग में एक कुंदनपुर नाम की नगरी थी परीक्षित जी। कौन सी नगरी? कुंदनपुर नगरी, जो आज फिलहाल में वो नगरी कुदरकोट के नाम से प्रसिद्ध है, जो भरथना के पास में है। कुदरकोट, भरथना बेदूना के बीच में कुदरकोट पड़ता है। वो आज से 5000 साल पहले कुंदनपुर नाम की नगरी थी। और बाई कुंदनपुर के रहने वाले, कुदरकोट के रहने वाले हम हैं। हाँ, हम बाई कुंदनपुर में रात हैं जहाँ की रुक्मणी जी आती, भगवान कन्हैया की पहली ससुराल। हाँ, वहीं के रहने वाले हैं। तो महाराज भगवान कन्हैया वही लगता भैया चढ़ा दो, वही चढ़ा दो। कब विवाह हुआ रुक्मणी जी के साथ, तो एक कुंदनपुर नाम की नगरी है, उसमें एक राजा रहते हैं जिनका नाम है भीष्मक। क्या नाम है? भीष्मक। तो महाराज भीष्मक राजा जो है वो आज उसी कुंदनपुर नगरी में राज्य कर रहे हैं। इन भीष्मक की पत्नी है जिनका नाम है महाराज क्या? शुद्धमती। शुद्धमती नाम है। धीरे 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 महाराज इन भीष्मक के घर में 5 पुत्र हैं, लेकिन इनके घर में कोई कन्या नहीं है। समय बीता, इन्हीं राजा भीष्मक के यहाँ पर महाराज एक कन्या का जन्म हुआ। और जब कन्या का जन्म हुआ तो राजा भीष्मक ने बड़ी खुशी मनाई, धन दान किया, बहुत सारी गायों का दान किया, बहुत खुशी मनाई। खुशी का ठिकाना नहीं रहा। धीरे धीरे समय बीता, बड़े बड़े ऋषि महात्मा आए, संत मुनि आए, उनके द्वारा महाराज आज देव ऋषि नारद आए। तो राजा भीष्मक ने बाबा देव ऋषि नारद से कहा कि हे बाबा, आज आप ना बड़े ही शुभ समय पर आए। नारद जी बोले कैसे? तो राजा भीष्मक ने बाबा नारद से कहा बाबा आज आप बड़े शुभ समय पर आए। बोले कैसे? तो भीष्मक ने कहा कि मेरे घर में कुछ दिन पहले मेरे एक कन्या का जन्म हुआ है, तो आप उस लड़की की हस्तरेखा देख करके मुझे ये बता दो कि मेरी बेटी के आचार विचार कैसे रहेंगे, बड़ी होकर के क्या करेगी, इसका विवाह किसके साथ होगा और इसका नाम क्या होगा। कृपया करके ये सारी जो भविष्यवाणी है इस लड़की की मुझे बता दो। देवर्षि नारद ने कहा ठीक है, बुलाओ अपनी कन्या को। तो मैया शुद्धमती जो थी ये परीक्षित जी उस कन्या को लेकर के आई बाबा देवर्षि नारद के पास। और जब नारद जी के पास में आई है शुद्धमती कन्या को लेकर के, नारद जी ने जब हस्तरेखा देखी तो नारद जी ने आज राजा भीष्मक से कहा राजन तुम्हारे तो भाग्य खुल गई। बोले कैसे? तो महाराज नारद जी बोले कि ऐसे, ये तुम्हारे घर में जो लड़की का जन्म हुआ है ना, ये कोई साधारण लड़की नहीं है, फिर इसका ये तुम्हारे घर में तो साक्षात लक्ष्मी आई है, तुम्हारे तो भाग्य खुल गए, जो स्वयं चल के लक्ष्मी आई है। तुम जानना चाहते हो ना बेटी का विवाह किसके साथ होगा, इसका नाम क्या होगा, आगे चल के क्या करेगी, तो सुनो हम तुम्हें बता रहे हैं। अरे सुन नारद की बात मुनि ने हाथ पत्रिका लियो, सुन नारद की बात मुनि ने हाथ पत्रिका लियो, सोची पाती लगन नाम धर लियो, मुनि
होगा किसके साथ होगा राजन? भगवान कन्हैया के साथ में इनका विवाह होगा। बड़ी होकर के भगवान की बहुत बड़ी भक्त होगी और इनका विवाह किसके साथ होगा? रुक्मिणी को ब्याह किनके संगे? हाँ, कन्हैया के संगे। जो ये बात सुनी भीष्म की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। नारद जी के पैर पकड़ लिए, बोले बाबा मेरे मन की बात तुमने कह दी। और कहा बोले? अरे खुशी मनी अति छाई गई है मन में, राजा लिपट गयो है चरण में। एक कह की भुजा है पीछे भवन में, और बैठा रही जयावन में। आज ध्यान रखना, बाबा देवर्षि नारद ने कहा तुम्हारी बेटी का नाम हम रख रहे हैं रुक्मिणी, इसका विवाह द्वारका की कृपा बनी रहे, यही भगवान से कामना आकांक्षा है। महाराज आज देवर्षि नारद नामकरण संस्कार करके वहां से चली गई। धीरे धीरे रुक्मिणी जो थी ये परीक्षित जी बड़ी हुई। जब रुक्मिणी धीरे धीरे बड़ी हुई तो बचपन से ही रुक्मिणी के मन में कृष्ण नाम की भक्ति जागृत हो गई। हमने महाराज हम रोज ही बताते हैं कि अगर भक्त सच्चा होगा तो उसके हृदय में भक्ति जो है वो बचपन से ही जागृत हो जाएगी। और अगर महाराज भक्त सच्चा नहीं है तो बुढ़ापे पे कभी भक्ति नहीं कर पाएगा।